बीपीएससी में कैसे एग्ज़ाम होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ मैं आप सबों के साथ शेयर करूँगी। बस एकदम शॉर्ट में और सरल भाषा में, एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा, लेंदी नहीं रहेगा। कौन सा सब्जेक्ट है, कितना है, कौन से टॉपिक से क्या, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बात करूँगी। बस सिंपल तरीके से मैं बताऊँगी बीपीएससी का जो ये एग्ज़ाम होता है ये क्या है। बीपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अब जैसे कि टीचर्स का भी अब बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। बीपीएससी जुडिशरी की भी तैयारी कंडक्ट कराती है। बीपीएससी एक सिविल सर्विस का भी एग्ज़ाम होता है जो कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो जैसे अभी 72 बीपीएससी होने वाला है, अगला 73 के लिए जो प्रिपरेशन करने वाले हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि बीपीएससी से रिलेटेड और जीके जीएस से रिलेटेड मैं सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगी जो कि आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो चलिए बातें करते हैं बीपीएससी क्या है, बीपीएससी का सिलेबस क्या है। बीपीएससी में जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो सिविल सर्विसेज के, सिविल सर्विस जुडिशरी का भी आ जाता है, लेकिन वो उनके लिए है जो लॉ कर चुके हैं 3 ईयर या 5 ईयर्स। और ये बीपीएससी उनके लिए है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब 11th के बाद जो जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। बीपीएससी में 3 टर्म में एग्जाम होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग पहले नहीं था बट 2-3 साल से निगेटिव मार्किंग आ गया है, 1/3 है। और मेंस का बता दें तो मेंस में हिंदी जो लैंग्वेज होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसका नंबर जुड़ता नहीं है। प्रीलिम्स का भी नंबर उसमें ऐड नहीं होता है मेंस में, बट प्रीलिम्स करना नेसेसरी है, जैसे कि हिंदी क्वालिफाइंग करना पेपर नेसेसरी है। जब तक हिंदी का पेपर क्वालिफाई बच्चे नहीं करते उनके मेंस के आगे का पेपर चेक नहीं होता। उसके बाद आता है पड़ाव मेंस में, तो मेंस में एसे जुट गया है 2-3 साल पहले से, जैसे निगेटिव मार्किंग जुड़ा वैसे एसे भी जुड़ गया। उसके बाद जीएस पेपर 1 होगा, जीएस पेपर 2 होगा और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव मार्क का होता है, वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही होता है। चलिए बाकी ये सब बारे में मैं डिटेल बातें करूंगी। जीएस पेपर 1 क्या है, उसमें क्या क्या पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मैं सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगी। बट आज के लिए सिंपल और सरल छोटा सा शॉर्ट तरीका। उसके बाद इंटरव्यू होता है, जब आप प्रीलिम्स मेंस ये सब पड़ाव पार कर आते हैं तो आपके लिए आता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू आता है उससे पहले हम जान लेते हैं प्रीलिम्स में अगर कोई 73 का प्रिपरेशन करने वाला है तो क्या क्या उनको तैयारी करना पड़ सकता है। जैसे कि सब्जेक्ट होता है प्रीलिम्स के लिए, हिस्ट्री होता है, साइंस होता है, बिहार होता है, करंट अफेयर्स होता है, ये करना है, ये मैं भी बता दूंगी। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री कंप्लीट करो, साइंस मजबूत करो और बिहार, करंट अफेयर्स, जैसे हिस्ट्री में आप बिहार का भी हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, ये सब सारी हिस्ट्री ओवरऑल देख लीजिएगा। साइंस में है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद करंट अफेयर्स है, करंट नेशनल इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड ये सब सारे टॉपिक्स। ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का रहता है वेटेज, बट ये सब सारे जो सब्जेक्ट हैं ये मेन है। पॉलिटी हो गया, मैथ में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का टेस्ट होता है। तो अगर देखें तो मेन हमारा हिस्ट्री, साइंस, बिहार एंड करेंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 73 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अभी से स्टार्ट कर दें, ये सारे चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। बाकी जो ये बचेंगे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वो पहले इनको कंप्लीट करके रिवीजन मोड में डालें, फिर इनको स्टार्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही बहुत सारा एजुकेशनल चीज़ आपको मिलते रहेगा, क्योंकि चैनल का नाम है द ज्ञान फाउंडेशन बाय श्यामली। धन्यवाद।